guys, welcome back to this fresh weekly market analysis video. I hope you all are fine and doing good. So guys, ये जो वीक गया ना वो मार्केट के लिए बहुत ही ज्यादा इवेंटफुल था. अगर आप लोगों ने ये वीक को एक्सपीरियंस किया रहेगा तो आप लोगों ने देखा रहेगा कि मार्केट में बहुत ही अच्छा खासा एक वोलेटाइल मोमेंटम था और पिछले जो कुछ वीक से मार्केट एक कंटिन्यूस ऑन दी अपसाइड में था, मतलब एक अच्छा खासा मोमेंटम आ रहा था. सो ये वीक में पहली बार हुआ है ऐसा कि दैट ब्रॉडर मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग का मूव भी ट्रेडर्स ने, इन्वेस्टर्स ने एक्सपीरियंस किया हुआ है, जहां पे स्मॉल कैप लेके मिड कैप से लेके एक हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी के स्टॉक्स देखते हैं या फिर सारे इंडाइसेस के स्टॉक्स, सारे स्टॉक्स में एक प्रॉफिट बुकिंग का मूव यहाँ पे अच्छी खासी तरीके से हुआ है. अगर आपने वेडनेसडे का सेशन एक्सपीरियंस किया रहेगा, अगर हमारे सामने ये डेली निफ्टी का चार्ट है और ये यहाँ पे एक बड़ी सी रेड कैंडल देख रही है. सो इस दिन पे बहुत ही अच्छे तरीके से मोमेंटम आया था जहां पे लार्ज कैप और मिड कैप में स्पेशली बहुत ही अच्छे तरीके से डेंट आया होता. तो यहां से आगे क्या हो गया कि मार्केट का टॉप बन गया है क्या, यहां से बहुत मतलब बड़ा प्रॉफिट बुकिंग का मूव आएगा या फिर मार्केट अगेन अपनी अपसाइड की रैली रिज्यूम करेगा या फिर अगर नीचे आता है तो कहां तक आएगा, ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में ये वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो मेक श्योर करना कि आप ये वीडियो को एंड तक देखना और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा सो मेक श्योर करना कि आप चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए. सो गाइस, सबसे पहले हम लोग निफ्टी के बारे में बात करेंगे, फिर बैंक निफ्टी के बारे में और फिर मिड कैप स्मॉल कैप के बारे में भी डिस्कस करिए. सो गाइस, हमारे सामने ये डेली का निफ्टी का चार्ट है. अभी यहाँ पे ना गाइस पिछले दो वीक से अगर आप लोगों ने वीकली मार्केट एनालिसिस का वीडियो देखा रहेगा सो वहां पे हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से ये डिस्कस कर रहे हैं कि मार्केट में ना एक अपसाइड का मोमेंटम ऑन है और एक दिन के कैंडल से मार्केट बिल्कुल भी रिवर्स नहीं होता है. जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे एक बड़ा रेड कैंडल एक्सपीरियंस किया था, फिर अगेन मार्केट ऊपर गया, यहाँ से अगेन मार्केट में पॉज लिया था, देन अगेन अपसाइड आया, फिर यहाँ से एक नीचे डेंट आया, एक बड़ा रेड कैंडल बना, बट अगेन मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था. और हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि दैट मार्केट कभी भी एक कैंडल में रिवर्स नहीं होता है या फिर फटक करके पूरा 90 डिग्री रिवर्स नहीं होता है, नीचे आता है. वो ना कंसोलिडेट करता है, कुछ पैटर्न्स बनाता है हेड एंड शोल्डर जैसे या फिर डबल मतलब मल्टीपल टॉप्स जो फिर वहां से वो सस्टेन नहीं कर रहा है, लो से ब्रीच कर रहा है, देन वहां से नीचे आता है. तो यहाँ पे ना गाइस सबसे पहले अगर आप कोई चीज को नोटिस करोगे ना, सो मार्केट ने यहाँ पे जो एक हायर हाइज की जो एक सीरीज है ना, आप देख सकते हो कि हायर हाइज वगैरह यहाँ पे इसने फर्स्ट टाइम ऐसा किया हुआ है कि ये जो हाइज है ना, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये लोस की तरफ आया हुआ है. हालांकि इसने अभी तक लो ब्रीच नहीं किए हुए, निफ्टी में अभी भी स्ट्रक्चर इंटैक्ट है, बट हम लोगों ने ये डिस्कस भी किया होता कि दैट ये 22,200 के जो हर्डल्स है जहां पे निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया हुआ है, सो उसके नीचे प्रॉफिट बुकिंग का मूव बढ़ सकता है. और ये वेडनेसडे की कैंडल है ना, ये बहुत ही अच्छी खासी अगर आप देखोगे एक बहुत ही बड़ी बेरिश एंगल्फिंग, मतलब पिछले जो एक 3-4 ट्रेडिंग सेशन का ये जो एक रेंज था उसको कवर करते हुए उसके प्रीवियस जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके भी नीचे गया हुआ है. सो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी जस्ट मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि ऐसी भी चीज हो सकती है कि ये हेड एंड शोल्डर जैसा यहां से एक बाउंस करते हुए मार्केट ऊपर आए, फिर अगेन यहां से ये जो है 21,900, हम लोग जो इंस्टाग्राम पे डेली इंडेक्स के बारे में अपडेट करते हैं तो वहां पे भी ये लेवल डिस्कस किए कि दैट 21,900 850 बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स रहेगा. सो ये वीक के लिए डेफिनेटली मार्केट के लिए आप अगर देखोगे सो ये 21,850 के जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स रहेंगे. इसके नीचे अगर मार्केट जाता है ना देन प्रॉफिट बुकिंग का मूव बढ़ सकता है और फिर वो 21,500 और फिर 21,200 ये जोन तक, मतलब ये जो प्रीवियस इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स है ना जो कि 21,200 21,000 के जोन में, तो वहां तक जा सकता है. अभी इसके लिए गाइस और एक अगर मैं आपको सपोर्टिव फैक्टर बताऊं तो यहाँ पे आप अगर वीकली चार्ट देखते हो निफ्टी का, सो ये वीकली चार्ट है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मार्केट में बेरिश एंगल्फिंग पहले कोई वीक में नहीं बना था, यहाँ पे भी बना था, यहाँ से मार्केट नीचे अगेन ऊपर गया. बट यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, सो ये वीक में मार्केट ने ना पिछले 3 ऑलमोस्ट यहाँ पे 3 वीक के जो मतलब वीक की रेंज थी ना उसे पूरी तरीके से कवर करते हुए एक बड़ा सा बेरिश एंगल्फिंग बना हुआ है. सो यहाँ पे ये दर्शाता है कि यार यहाँ पे ना थोड़ा सा सेलिंग का प्रेशर बना हुआ है, मतलब यहाँ पे हर्डल्स लगे हुए हैं. तो हमारा ना ये वीक के लिए बहुत ही क्लियर व्यू रहेगा जब तक हम लोग 22,500 के ऊपर क्लोज नहीं करते ना अभी यहाँ से निफ्टी में, तब तक एक अपसाइड की मोमेंटम रिज्यूम नहीं होगी. अभी गाइस डेफिनेटली आप देखोगे सो मार्केट एक अपसाइड की मोमेंटम में ही है, बट ना मार्केट ना फेजेस में चलता है. जैसे कि हमें पता है जितना ज्यादा ऊपर मार्केट गया ना, जितना हायर प्राइसेस रहेगी ना, सो मार्केट के लिए उतना ही मुश्किल होते जाता है वो हायर प्राइसेस पे होल्ड करना. क्यों? क्योंकि ये जो भी हायर प्राइसेस है ना, तो ये हाई प्राइसेस में इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को पैसे यहां पे लगाने पड़ेंगे, राइट? उतना मतलब
मार्केट को उतना पैसा चाहिए कि ये हाइस को सस्टेन करे और फिर यहां से मोमेंटम करे। जब मार्केट में करेक्शन आता है या फिर एक प्रॉफिट बुकिंग का मूव आता है ना, तो मार्केट हल्का हो जाता है। अगेन जो नीचे के प्राइसेस है ना, वो ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करते हैं, फिर वहां पे अगेन वैल्यू बाइंग आती है। सो यहाँ पे कहने की बात यह है कि आप देख सकते हो कि डेली चार्ट में भी यहाँ पे हम लोगों ने ये जो एक राइजिंग ट्रेंड लाइन है उसका ब्रीच किया हुआ है एंड उसके नीचे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। और सेकेंडली एक यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न बन रहा है, अभी तक पूरी तरीके से फॉर्म नहीं हुआ, बट यहाँ पे ये फॉर्म हो सकता है। और जब भी हम लोग 21,850 के नीचे क्लोज करते हैं ना, देन हमारा ऐसा मतलब टेक्निकल के अनुसार ऐसा कहना है कि ये प्रॉफिट बुकिंग का मूव बढ़ेगा और ये 21,500 21,200 की तरफ जाएगा। सो ये सिंपल फंडा रहेगा। हम लोग जब तक ये 22,460 से लेके 22,500 ये जोन के ऊपर क्लोज नहीं करते ना, तब तक हम लोग अभी एक ऐसा मतलब इमीडिएटली एग्रेसिवली लॉन्ग नहीं रहेगा, क्योंकि मार्केट अपने हाइस पे है। और अगर हम लोग मिड कैप स्मॉल कैप इंडाइसेस देखते हैं ना, तो वहां पे हम लोगों ने देखा है कि ये मिड कैप स्मॉल कैप के स्टॉक से हम लोग मतलब चार्ट से हम लोग ये डिस्कस करते हैं, बट यहाँ पे एक अच्छा खासा डेंट आया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे कॉशियस डेफिनेटली रहेगा। जस्ट अ सेकंड, हाँ। सो ये निफ्टी का डेली ये है, तो सिंपल सा ये वीक के लिए हमारा व्यू रहेगा। जब तक हम लोग 22,500 के ऊपर क्लोज नहीं करते, तब तक हम लोग ज्यादा एग्रेसिवली बुलिश नहीं होंगे। और 21,850 ये जोन को आप नोट करना, इसके नीचे जब भी हम लोग एक कोई कैंडल का क्लोज देते हैं, देन प्रॉफिट बुकिंग का मूव बढ़ेगा, फिर वो 21,500 और 21,200 की तरफ जाएगा। ये बहुत ही सिंपल फंडा है। सो ये मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहता था। अगर आप बैंक निफ्टी का भी चार्ट देखते हो, सो बैंक निफ्टी में ये इस तरीके से, जस्ट अ सेकंड, एक राइजिंग चैनल बना हुआ है। अगर हम लोग ये चार्ट को देखते हैं, सो इस तरीके से कि मार्केट ने यहाँ पे जब हेड एंड शोल्डर का इसने बैंक निफ्टी ने ब्रेकडाउन दिया था एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट के बाद में, सो ये जो जोन है ना, वो बहुत डिफिकल्ट बैंक निफ्टी को जा रहा है कि एक रेंज बनी हुई है और ये टॉप से ये लो की तरफ आया हुआ है और फ्राइडे के सेशन में यहाँ पे एक डोजी बना हुआ है। सो अगेन टेक्निकल टर्म के अनुसार मार्केट ये रेंज में तो यहाँ से बाउंस आने की कोशिश कर सकता है, बट अगर निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आया, सो हमें पता है कि दैट बैंक निफ्टी में बैंक्स है, मेजरली बैंक्स ने होल्ड किया। बट अगर ये जोन ब्रीच करता है 46,300 के, तो यहाँ पे भी मतलब फ्राइडे के लोज ब्रीच करता है, देन यहाँ पे भी एक प्रॉफिट बुकिंग का मूव बढ़ेगा, फिर वो एक अनदर 1,000 पॉइंट्स टुवर्ड्स 45,200 44,800 की तरफ जाएगा। क्योंकि अगर आप देखोगे, सो ये जो जोन से बैंक निफ्टी में 48,000 से लेके 48,200, सो ये एक हर्डल की तरह काम कर रहे हैं। यहाँ पे गया था मार्केट, यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से अगेन रिजेक्शन, फिर यहाँ पे गया और फिर यहाँ से एचडीएफसी बैंक के लिए, और अभी भी जब नीचे आया तो इसी जोन से आया हुआ है। सो अगर ये चैनल अगर ये ब्रीच करता है, देन यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है कि ये जो लोअर लेवल के सपोर्ट से 45,200 44,800, सो ये जोन को ये टेस्ट करे, मतलब एक अनदर 1,000 1,500 से 1,500 का फॉल यहाँ पे आ सकता है। ये स्पेशली निफ्टी के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर निफ्टी अगर ये जोन्स को होल्ड नहीं करता है, 21,850 के जोन्स ब्रीच करता है, देन बैंक निफ्टी में भी डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग का मूव आएगा। अगर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे देखें, सो ये निफ्टी का आर्ली चार्ट है। आर्ली में आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली एक हेड एंड शोल्डर विजिबल है, राइट गाइस, कि ये एक लेफ्ट शोल्डर बना हुआ है, फिर मार्केट ने एक हाई बनाया हुआ है और अभी यहाँ से ये बाउंस ले रहा है। सो यहाँ पे चांसेस है कि जब तक हम लोग 22,200 200-250 एक मतलब जहां से ब्रेकडाउन दिया हुआ था वेडनेसडे के सेशन में, तो वो एक हडल की तरह काम करेगा। बट अगर ये फॉर्म होता है इस तरीके से और ये जोन्स को ब्रीच करता है 21,850 के, देन हमें एक अनदर प्रॉफिट बुकिंग के लिए रेडी रहना चाहिए। क्या इस कैसे मालूम है गाइस, मार्केट है ना फेजेस में चलता है। मार्केट में एक अपसाइड की मोमेंटम हो गई है, हमें पता है कि दैट ये निफ्टी का जो डेली चार्ट है, अगर आप यहाँ पे इसे देखते हो, सो ये एक अपसाइड की मोमेंटम काफी अच्छे तरीके से हो गई है। सो जितने हायर प्राइसेस पे मार्केट रहेगा ना, उतना ज्यादा फंड मार्केट को लगेगा ये प्राइसेस को होल्ड करने के लिए। सो मार्केट हमेशा करेक्ट करता है, सो दैट वो जो एक मतलब बड़ा वाला एक ये रहता है ना प्रेशर, तो वो हल्का हो जाता है। अगेन यहाँ पे जो वैल्यू बायर्स है ना, वहां पे बाइंग के लिए आते हैं एंड देन वहां से अपमूव रेज्यूम होते हैं। सो ये हमारा ऐसा कहना है, जब तक हम लोग ये जोन के नीचे क्लोज करते हैं, तो हमारा ऐसा कहना है कि प्रॉफिट बुकिंग का मूव बढ़ेगा टुवर्ड्स 21,200 की तरफ। एंड अगर हम लोग बैंक निफ्टी का भी 15 मिनट का चार्ट देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम का, तो ये 15 मिनट का चार्ट है। सो यहाँ पे जब तक हम लोग 47,800 इसके ऊपर क्लोज नहीं करते, तब तक एक अपसाइड की रैली रिज्यूम नहीं होगी। क्योंकि अगर आप देखोगे, सो यहाँ पे 15 मिनट चार्ट्स में कुछ इस तरीके से ये फॉल कर रहा है नीचे की तरफ, और इसके ऊपर जब तक, क्योंकि यहाँ से एक बड़ा सेल ऑफ आया हुआ था निफ्टी बैंक में, मतलब यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग का मूव आया था, उसके बाद में ये जोन को इसने टेस्ट नहीं किया, तो जब तक इसके ऊपर नहीं आता 47,800, तो हम लोग इसमें बेरिश ही रहेंगे और बहुत हाई चांसेस
चांसेस है कि ये 45,800 44,800 की तरफ जाए। मंडे के सेशन के लिए 47,200 एक हर्टल रहेगा, जो हम लोग ने इंस्टाग्राम पे वीडियोस डालते हैं तो वहां पे भी डिस्कस किया हुआ है। अगर आप स्मॉल कैप मिड कैप के स्टॉक्स देखते हो तो ये हमारे सामने मिड कैप 50 का इंडेक्स है, जो कि ऑलमोस्ट इसके हाई से यहाँ पे मल्टीपल टॉप्स बनने के बाद में नीचे आया हुआ है अच्छी तरीके से। मिड कैप 100 का भी अगर देखते हो तो मल्टीपल टॉप्स लगाने के बाद में जस्ट सेकंड यहाँ पे नीचे आया हुआ है। ये मिड कैप 150 का, मतलब सारे जो इंडाइसेस है ये स्मॉल कैप 250 का है। सो एक अच्छी तरीके से करेक्ट हुआ है। डेफिनेटली मार्केट में बाउंस आएगा, बट निफ्टी के लिए हम लोग स्पेशली ये 22,500 के जोन को याद रखेंगे। जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं करता है तब तक अपसाइड रेज्यूम नहीं होगी। पीएसयू बैंक का भी अगर आप स्टॉक्स मतलब ये देखते हो इंडाइसेस, तो वहां से भी एक प्रॉफिट बुकिंग का मूव आया हुआ है। ओवरऑल हम लोग ने फर्स्ट टाइम लास्ट वीक में ये एक्सपीरियंस किया कि मार्केट में ब्रॉडर इसमें प्रॉफिट बुकिंग का मूव आया है। तो यहाँ पे ना हम लोग इमीडिएटली ऐसा बुलिश नहीं हो गए, क्योंकि मार्केट ने एक अच्छा खासा करेक्शन या फिर एक डाउनसाइड का मोमेंटम देखा नहीं हो। अभी यहाँ पे ऐसा भी नहीं है गाइस कि मार्केट ने हम लोग डेस्परेट हो जाए कि प्रॉफिट बुकिंग का मूव आए और मार्केट नीचे ही जाएगा, उसके चलते हम लोग अपॉर्चुनिटीज मिस करेंगे। डेफिनेटली ऐसा नहीं है। जहां पे अपॉर्चुनिटीज रहेगी, कोई अच्छे स्टॉक्स है मिड कैप स्मॉल कैप के जो एक उसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स की तरफ आए हुए हैं, वहां पे हम लोग बाय के लिए देखेंगे। बट हम लोग कॉशियस रहेंगे कि हम लोग उतने एग्रेसिवली, जैसे ये पीरियड में स्टॉक्स बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से मोमेंटम दे रहे थे, सो मोमेंटम स्लो डाउन होगा मार्केट में। सो वो उस तरीके से हम लोग प्रिपेयर्ड रहेंगे। 21,850 के नीचे प्रॉफिट बुकिंग का मूव बढ़ सकता है। सो ये सिंपल सिनेरियो रहेगा गाइस ये वीक के लिए। 22,500 से लेके आप 21,850, ये जो रेंज है इसके बीच में निफ्टी रेंज बाउंडेड रहेगा, बट आइदर साइड पे क्लोज करने के बाद में वो साइड पे मोमेंटम बढ़ सकता है। 22,500 के ऊपर क्लोज करता है तो अपसाइड रिज्यूम होगा। वो बहुत, मतलब ये वीक के लिए तो मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। बट अगर 21,850 के नीचे क्लोज करता है देन प्रॉफिट बुकिंग का मूव बढ़ेगा। पहला 21,500 का जोन आएगा, वहां से बाउंस हो सकता है, बट वो 21,200 की तरफ, मतलब ये जो जोन से वो हमारे टारगेट से 20,900 21,200 वहां तक ये जा सकता है। इंस्टाग्राम पे भी ये चीजें डिस्कस करते रहते हैं, तो आप वहां तक जुड़े नहीं रहोगे, सो वहां पे जुड़ जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस, हैव एन ऑसम टाइम।